कि हम सब भाजपा के साथ हैं, हम सब मोदी जी के साथ हैं और भाजपा ने जो अब तक काम किए हैं वैसे ही काम की और विकास की ये अविरत धारा बहती रही। केजरीवाल जो एकदम दोगला आदमी है वो हर गिलगिट की तरह हर अपना कलर बदलता रहता है। क्यों मूड खराब करते हो 11 बजे रात को? वो है कहाँ? वो तो कल वो आया, उसको राष्ट्रगान देने के लिए बोला तो वो नेपाली गान कर दिया। 2 लाख के पार, अब की बार 2 लाख के पार। तो मेरे को करेक्शन कर देना, गुजराती गांडो नहीं है, पागल नहीं है गुजराती। गुजराती को समझ में आता है केजरीवाल क्या है। अभी रात को बज रहे हैं 11 और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सूरत के बीजेपी कार्यालय के पास। यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं आप देख सकते हैं कि इतनी रात को भी तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि हम लोग और भी कार्यालय पे गए थे, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस कार्यालय, तो वहाँ पे दिन में भी सन्नाटा नज़र आ रहा था। लेकिन बीजेपी क्यों गुजरात की जनता कह रही है, उसका जीता जाता उदाहरण आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कार्यकर्ता दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी लगातार तैयारियों में लगे रहते हैं, कैंपेन को अच्छी तरीके से करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। इतनी रात हो गई है तो क्या कुछ जुनून आपके अंदर है, क्या कुछ इस बार चुनाव को लेकर के सोचा आप? इस बार चुनाव को लेकर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ता को जो बूथ लेवल में काम करते थे, ऐसे जो ऊपर आए हैं काम करके ऐसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट दी है। तो सभी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है और जहाँ भी हम गए, जिन लोगों से भी हम मिले, तो हर सोसाइटी में हमने देखा कि लोगों के अंदर उत्साह है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी को, उनके कैंडिडेट को जिताने के लिए उत्सुक है। सारे लोग एक शब्द में यही कहते हैं कि हम सब भाजपा के साथ हैं, हम सब मोदी जी के साथ हैं और भाजपा ने जो अब तक काम किए हैं वैसे ही काम की और विकास की ये अविरत धारा बहती रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से। देर तक आप लोग ऐसे कुर्सी पर यहाँ बैठेंगे? हम लोग यहाँ पर बैठे हैं जब तक हमारा अच्छा लग रहा है, सब लोग बैठे हैं, जितना माहौल यहाँ पर जमा हुआ है और हर एक कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मैंने विकास किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहा हूँ। तो यहाँ कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, हर कार्यकर्ता लड़ रहा है। मैम, ये माहौल बस रात को ही जम रहा है कि दिन में भी ऐसा? पूरे दिन में, आप दिन में भी आकर देख लीजिए, दिन में हम लोग डोर टू डोर घूम रहे होते हैं। आपको मोहल्लों में घूमते हुए कार्यकर्ता मिल जाएंगे और शाम को रात को यहाँ बैठकर कल की प्लानिंग क्यों नहीं रख जाते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? परिता पटेल। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यहीं वैसू की। अच्छा, इतनी रात को आप भाजपा कार्यालय के सामने बैठी हुई हैं, यहाँ पर आपने ये भी लगा रखा है बीजेपी कमल, तो क्या कुछ है? तो सुबह 9 से निकलती हूँ और रात को 12 बजे घर पे जाती हूँ और बस यही दुआएं कि हमारे संदीप जी बहुत आगे बढ़े और उनका नेतृत्व ही ऐसा है कि वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं उनको 20 साल से पहचानती हूँ कि वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो क्या नाम है आपका? सेजल लेखड़िया। अच्छा, बैठ जाते हैं, हम भी बैठ के ही चर्चा करते हैं। क्या कुछ तैयारियां आप कर रही हैं संदीप जी के लिए? बस सुबह से शाम तक जो भी हमको जो कार्य देते हैं वो हम लोग करते हैं पूरी जोश और उत्साह के साथ, उनके साथ सपोर्ट में। अच्छा, अगर मान लीजिए इन केस संदीप जी नहीं जीतते हैं तब तो आप लोग की तैयारियां व्यर्थ चली जाएगी? नहीं, हमारी जीत, उनकी जीत पक्की ही है। हाँ। ये कैसे आप कह सकती हैं? सबका विश्वास है उनके प्रति, जो 32 साल उन्होंने पार्टी को दिए हैं उसी हिसाब से। अच्छा, मतलब एक विश्वास के तौर पे आप इस तरीके की बात कह रही हैं? बस हमको विश्वास है कि हम अब की बार हमको 2 लाख पार से जिताएंगे। अच्छा, ये आप लोग नारा कह रहे हैं अब की बार 2 लाख के पार, आप भी यही रिपीट कर रही हैं? यस। हाँ। हमारा उन्होंने, हम सब ने मिलके मिशन लिया हुआ है। अब की बार 2 लाख के पार, अब की बार 2 लाख के पार। अच्छा, तो देखिए क्या कहेंगे इस नारे पे, क्या कहेंगे भैया? अब की बार 2 लाख के पार, अब की बार 2 लाख के पार। अच्छा, चाय पी रहे, थक वक गए होंगे? हाँ, थक गए हम, प्रचार करके थोड़ा आए संदीप भाई का तो। हाँ। अच्छा, मोदी जी भी चाय के बड़े शौकीन थे, इसीलिए हम चाय पी रहे हैं ना। इसीलिए चाय पी। हाँ, वो शौकीन नहीं रहते तो नहीं पीते? हाँ, तो नहीं पीते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। क्या कुछ कहेंगे, इस बार माहौल तो कुछ गर्म नजर आ रहा है। तो इस ज़मीन को मैं 20 साल से देख रहा हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं था, जो कुछ है वो 20 साल में हुआ है। ये सब साक्षी हैं, बता देंगे। यहाँ पे एक श्याम मंदिर है, आपको नज़र आएगा, थोड़ी सी किलोमीटर आप जाओगे, आधा किलोमीटर दूर जाओगे, एक श्याम मंदिर है। जब श्याम मंदिर बना, हम मारवाड़ी समाज से हैं, मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है, और 20 साल से मैं इधर आता जाता रहता हूँ और मैं तो जो विकास देखा है तो अपने तो विकास के पुजारी है।
व्यापार हमारा मूल धर्म है, तो व्यापार विकास से ही होता है। और ये विकास का जो पुजारी है वो हमारा देसाई जी है। तो संदीप भाई देसाई को जिताने के लिए हम लोग राजस्थान से आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम आ जाता था, लेकिन अब चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी की। देखिए, एक हमने गुजराती आधी आती है, इसलिए मैं गलत हूँ तो मेरे को करेक्शन कर देना। गुजराती गांडो नहीं है, पागल नहीं है गुजराती। गुजराती को समझ में आता है केजरीवाल क्या है। वो झूठ का पुरिंदा है। और मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, आपको पता है। तो दिल्ली से हम देख चुके हैं, वहाँ पे वो स्कूल का नारा देता है, वो हॉस्पिटल का नारा देता है, कुछ भी नहीं है, सब झूठा है। और अभी तो सारे उसके आदमी तो अभी बेल पे घूम रहे हैं। कोई मसाज करा रहा है, जेल के अंदर मसाज करा रहा है। तो ये सब केजरीवाल तो केजरीवाल ही है, वो कचरा वाल है। राहुल गांधी के लिए क्या कहिएगा? कोई शब्द नहीं है मेरे पास में बोलने के लिए भी। मेरा क्यों मूड खराब करते हो 11 बजे रात को? वो है कहाँ? वो तो कल वो आया, उसको राष्ट्रगान देने के लिए बोला था, वो नेपाली गान कर दिया। और अभी कल कोई किसी को कुछ गुजराती में ट्रांसलेशन के लिए बोला तो वो ट्रांसलेटर उठ के भाग गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया उसको बोलना क्या है। तो इसलिए राहुल के बारे में बात ही मत करो। यहाँ का पब्लिक भी उसको ऐसी डिस्काउंटेड में ही ले रहा है। लेकिन वो तो आप लोग को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, वो क्या हमको पकड़ेगा और क्या करेगा? हम तो यहाँ विकास की राजनीति में हैं। सत्येंद्र जैन का वीडियो तिहाड़ जेल से जो वायरल, तिहाड़ जेल से। अब ये जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जो उनको सवाल किया जाए तो उसके जवाब नहीं देंगे। गोल गोल बात करके दूसरी बात पे चले जाते हैं। दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं तो एक मामला जो है कि चर्चा का विषय कई दिनों से बना हुआ है, तो हम लोग पूछेंगे, कहीं ना कहीं वो चुनाव पे भी वो चर्चा आ रहा है। श्रद्धा हत्याकांड पे क्या बोलेंगे? दिल्ली में जो आफ्ताब और श्रद्धा हत्याकांड, श्रद्धा हत्याकांड पे तो बहुत गलत है वो। हम हिंदुओं को सोचना पड़ेगा इस बारे में। हमारी बेटियों को ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि कोई भी हो, नाम से पता कर लो। रिश्ता मत रखो किसी से भी। ये कभी भी नहीं हो सकते हैं। बहुत गलत हुआ। अच्छा, कौन नहीं हो सकते कभी भी? यानी मुस्लिम नहीं हो सकते कभी भी। अपने, मैं तो एक हिंदू हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, और नहीं, अपनी बहन बेटियों जो भी है, मतलब सब मिला जुला के श्रद्धा के साथ जो हुआ गलत हुआ, आप ये कह रहे हैं? गलत हुआ, बहुत गलत है। लेकिन अभी क्या करें? लेकिन इस पे कोई खुल के बोल नहीं रहा है। देखा जाए तो बीजेपी के कुछ नेता हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन सीएम हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, वो कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, वो तो दोगला है ना आदमी। उसके दोगलापन को, अरविंद केजरीवाल जो एकदम दोगला आदमी है, वो हर गिलगिट की तरह हर अपना कलर बदलता रहता है। क्या कहा जाए उसके बारे में? उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों की राय भी ली, और जो कार्यकर्ता लगातार कई दिन से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं कैंपेन में, उनसे भी जानने की कोशिश की है कि आखिर क्या कुछ तैयारियां इन लोगों की है अपने प्रत्याशी के लिए, और क्या कुछ उम्मीदें हैं अपनी प्रत्याशी संदीप देसाई से। तो आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बनी रहे सस्तक के साथ। और हाँ, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इतनी रात को तैयारियों में लगे हुए हैं, ये मेहनत देख करके आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए सस्तक के साथ। जय हिंद।